अभी हम लोगों ने जो रिवोल्ट या रिवोल्यूशन देखा था वो किन का देखा था? पुअर, पीजेंट्स, इनका देखा था। मिडिल क्लास भी तो था क्लास, बराबर कि नहीं? 1830 to 1848 में मिडिल क्लास भी तो इमर्ज हुआ था। ओके, अब ये जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था, इनके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, दे वर रिच मिडिल क्लास, बराबर। तो इनको ऐसे वांदे नहीं हो गए थे कि खाने के लाले पड़ गए थे, इतना बेकार सिचुएशन उनका नहीं था। फिर तुम्हें क्या लगता है वो लोग ने रिवॉल्यूशन क्यों किया, या वो तुझे क्या लगता है क्यों किया होगा? ऐसे टाइम पर चलो, कुछ काम धंधा नहीं है। क्योंकि उसको राइट्स के बोल तो बोल दे तुझे पूछा बोलना। क्योंकि जो हायर क्लास मतलब जो एरिस्टोक्रेसी थे उन लोग ने उन लोग को राइट्स नहीं दी थे ट्रेड बैरियर्स की वजह से टैक्सेस इम्पोज किए। ठीक है, बराबर, राइट है। ओके, अब जब वो लोगों ने ये ट्रेड बैरियर्स वगैरह हटाने के लिए रिवॉल्यूशन किया, तो मैंने पहले भी बोला था उनका अल्टीमेटम डिमांड क्या होगा? सबको साथ में लाना था, डिमांड सप्लाई, नेशनलिज्म। नहीं, लास्ट रिजल्ट क्या था? बहुत बार मैंने वीडियो में ये बोला था, वो लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, ये किया, वो किया, तो अल्टीमेटम रिजल्ट क्या निकल के आएगा? ये नेशन स्टेट्स डेवलप होंगे। तो अभी उनका डिमांड क्या होगा? नेशन स्टेट्स का डिमांड होगा। और फिर नेशन स्टेट में रूल किस तरह से होगा? तो सेकंड डिमांड होगा नेशन स्टेट का, वो अल्टीमेटम रिजल्ट होगा। मैं बोल रहा हूँ उनके रिवॉल्यूशन का अल्टीमेटम रिजल्ट। हाँ बोल, डेमोक्रेसी होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, बराबर के नहीं? बराबर। ओके, अभी जब उनका ये डिमांड था, तब तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आने के बाद, मैंने पावर शेयरिंग में इनको करें कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट होती है तो उसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो उनका डिमांड क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो उनके डिमांड्स जो थे वो राइट्स को लेके, डेमोक्रेटिक विजन को लेके, सोशल रिपब्लिक की सोच को लेके, ऐसे डिमांड्स थे, बराबर बराबर। तो अभी हम लोग वो सब पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग जर्मनी का केस देखेंगे। अब जर्मनी में तुझे क्या लगता है किसका रूल था? मोनार्की का रूल था। फ्रांस में किसका रूल था? अब भी बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, बराबर। तो अभी जर्मनी में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक भी नहीं पहुंचे, तो तुम्हें क्या लगता है डायरेक्ट ये लोगों के डिमांड्स पूरे हो जाएंगे? और जर्मनी तो पैचवर्क था, ये भी तुम्हें पता है, जर्मनी बहुत बिखरा हुआ था, बराबर के नहीं? बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो वो बिखरा हुआ था और वहाँ पे मोनार्की रूल कर रहा था, तो सबसे पहले उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाना है, ऐसे उनकी डिमांड होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जब उन्होंने डिमांड किया, तो तुझे क्या लगता है मोनार्क इजीली एग्री होगा? नहीं, उसने अपोज किया, बोला चलो भागो इधर से, कुछ नहीं तुम्हें दूंगा मैं, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें राइट्स वगैरह। चल पहले मैं अपन ये वाला पैराग्राफ करते, 2 मिनट होगा। एक्सप्लेन खैरियत नहीं, explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field. चलो, now parallel to the revolts of poor, मतलब पुअर पीजेंट्स तो अपना रिवोल्ट कर ही रहे थे, साथ ही साथ ये लाइन कंप्लीट करता हूँ। पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन ईयर 1848, अ रिवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास वॉज अंडर वे। वो भी साथ साथ आ रहा था, वॉज अंडर वे मतलब साथ साथ चल रहा था। अब इवेंट्स ऑफ February 1848 इन फ्रांस, स्पेशली फ्रांस, हैड ब्रॉट अबाउट एब्डिक्शन ऑफ मोनार्क। ईयर पे फोकस करो, 1850 to 1830 मोनार्की, 1830 to 1848 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं, हाँ अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं, तो पहले एब्डिक्शन करना था। किसका एब्डिक्शन करना था? मोनार्की का। हाँ, रिमूवल, हाँ
उसको मोनार्की पद से रेजिग्नेशन दिलवाना था. एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैज बीन प्रोक्लेम्ड. यूनिवर्सल मेल प्रोक्लेम्ड मतलब क्या? हाँ सर ये को एक बार नहीं समझ में आता. तू ध्यान देना. अरे वो देता फिर भी नहीं आता. क्या होगा तेरा? कोई लड़की आएगी तेरे को बोलेगी आई लव यू, क्या? भाग जाएगी बेचारी डर के मारे. नहीं, मेरे से फोकस नहीं होता. तब बराबर फोकस होगा, क्यों? इंटरेस्ट होगा. यहाँ पे तेरा इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए फोकस नहीं है. होगा कि नहीं? झूठा सा. ठीक है, बोलो यूनिवर्सल मेल सफरेज बोल. सर राइट टू वोट. Only male. In other parts of Europe, where independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire. ये क्या ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया और हंगेरी दोनों का मिलके एम्पायर. Men and women of the liberal middle class combined their demand for constitutionalism and national unification. ये लाइन समझी? लिबरल मिडिल क्लास के सब लोग साथ में आए और उन्होंने डिमांड क्या की? दे डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन. साथ में लाना, नेशन स्टेट बनाना. दे टुक एडवांटेज ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड. तो पॉपुलर अनरेस्ट था यूरोप में, सब जगह उथल पुथल मची हुई थी, तो इन्होंने भी चांस लिया. बोलते कि अभी ये लोग तो रिवोल्ट कर ही रहे, साथ साथ अपन भी रिवोल्ट करेंगे. बट ये किसके खिलाफ था? रिवॉल्यूशन किसके खिलाफ हो रहा था? या गवर्नमेंट सिस्टम के खिलाफ. गवर्नमेंट सिस्टम मतलब मोनार्क्स के खिलाफ. बट डिमांड्स अलग अलग थे. पुअर उनको हैरेस कर रहे थे अपने डिमांड्स लेके. मिडिल क्लास को सर पुअर हैरेस हो रहे थे ना. कर भी तो रहे थे ना, रिवोल्ट कर रहे थे. मतलब क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे ना. वो तो उनके लिए तो सही था ना. हाँ, उनके लिए तो सही था ना. वो किन के लिए? पुअर्स के लिए. पूरा लाइन में बोल, किन के लिए क्या सही था? पुअर के लिए तो रिवॉल्ट सही था ना. किंग्स की बात कर रहे हो. पुअर्स के लिए रिवॉल्ट तो सही था ना. उनके लिए करेक्ट उनको था. चाहिए था, उनको करना ही था. ये सिचुएशन था. और मिडिल क्लास ने उसका यूज किया. यस, मिडिल क्लास ने उनके रिवोल्ट का यूज किया. ये लोग मोनार्की को हैरेस कर रहे हैं, चलो ना अपन भी करते हैं. इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनको कोई हार्डशिप, हंगर वगैरह फेस नहीं करना पड़ रहा. ये रिच थे, इनको और रिच होना है. और रिच होने के लिए ये लोगों ने ये किया, रिवोल्ट में इंक्लूड हो गया. और वो लोगों को नेशनल यूनिफिकेशन क्यों चाहिए था? दीव, हाँ अरे मिडिल क्लास को नेशनल यूनिफिकेशन क्यों चाहिए था? बोल. हाँ, वो तो पता है. बोला ही सर ने. दूसरा कुछ बोलना. नहीं, वो तो हुआ, पर क्यों चाहिए था? मिडिल क्लास को क्यों चाहिए था? क्योंकि उनको डेमोक्रेसी लाना था. उनकी जो डिमांड है उनको पूरी करनी थी. बराबर, बट ट्रेड बैरियर्स हटाना था. ट्रेड बैरियर्स हटाना था, ठीक है. अब ट्रेड बैरियर्स उनको क्यों हो रहे थे? क्योंकि ना जो मास, अरे छोटे छोटे नेशन स्टेट्स थे ना, तो यहाँ से वहां जाना है तो उनको बहुत उनको सारे taxes टैक्सेस, पड़ेगा. फिर कस्टम, वो तो था. फिर साथ ही साथ लेंथ और वो यूनिफॉर्मिटी नहीं था. यूनिफॉर्मिटी नहीं था. स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स नहीं थे. हर जगह अलग हर जगह अलग अलग मेजर, हर जगह अलग अलग करेंसी. तो कितना प्रॉब्लम होगा? अभी विद इन इंडिया तेरे को कोई ट्रेड बैरियर होती है क्या? हाँ, तेरे को चाइना माल भेजना है तो तेरे को ट्रेड बैरियर होगा. बट विद इन इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तेरे को कोई चीज़ भेजनी है तो तुझे कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं दिक्कत आएगी. आएगी ना? नहीं आएगी ना. बट तेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, मतलब इस बाउंड्री को लाद के दूसरी बाउंड्री में जाना है तो तुझे दिक्कत आएगी. बराबर कि नहीं? तो वैसे इसके लिए उनको नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए था और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए था. समझ में आया? दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर अ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट
on parliamentary principles, a constitution, freedom of speech and freedom of association. समझ में आया पूरा? क्या नहीं समझे? लास्ट वन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब सब लोग साथ में ना, गिल्ड्स एसोसिएशंस थे ना. अब किंग को क्या डर था कि लोगों ने एसोसिएशंस बनाए, बड़े बड़े ग्रुप्स बने, तो उसके खिलाफ दो जन को तोड़ना इजी है, 10 जन को तोड़ना इजी है क्या? तो एसोसिएशन नहीं बनाने का ये किंग का रूल था. तो इनको क्या चाहिए था? एसोसिएशन बनाने का फ्रीडम चाहिए था. वाटर सीलोज एंड ग्रैनरीज. समझा ये पैराग्राफ? पक्के से समझे ना? क्या एड़ा हो गया है? पूरा खत्म करना है. किधर जाना है तेरे को? उनको छोड़ना तेरा देखना उनको छोड़ दूंगा अभी ये आंसर लेके, तू अपना करना. अभी ये जो पैराग्राफ है ना, या इसके आगे जो है ना, ये सब जर्मन से रिलेटेड तुम्हें समझना है. अब जर्मनी में एक नया वीडियो बना क्या इधर है ना. जैसे जर्मनी में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं था, तो जर्मनी में क्या सोचा कि चलो हम लोग सब लोग साथ में आते हैं, एक जगह पे मिलते हैं, हम लोग वोटिंग करते हैं, कुछ मेंबर्स चूज करते हैं, राजा के पास जाते हैं और राजा को अपनी डिमांड्स रखते हैं. बराबर. तो चलो वो लोग अकॉर्डिंगली एक जगह पे मिले. मिलने के बाद वो लोगों ने वोटिंग किया, कुछ 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बने. वो लोग ने एक चर्च में मीटिंग रखा. यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पे मीटिंग रखा और फिर राजा के सामने अपनी सब डिमांड्स रखी. अब इनकी मेन डिमांड क्या थी कि भाई तू रहे, तेरे को हम लोग हटा नहीं रहे, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए, तेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा. तो अपने विम्स एंड फैंसीज से नहीं चल सकता. रिटर्न सेट ऑफ लॉज होगा, उस हिसाब से तेरे को चलना होगा. ओके. तो क्या हुआ, जर्मनी ने क्या बोला, मतलब सॉरी जर्मनी के किंग ने क्या बोला. और जर्मनी पैचवर्क में था, जर्मनी कोई कंट्री नहीं अभी तक बनी. तो जर्मन जो स्टेट्स थे उनमें से सबसे पावरफुल जो था वो प्रूवेशियन रूलर था. और भी रूलर्स थे, देखो वर्ड्स पे फोकस करो. जर्मनी वॉज अ पैचवर्क. देव, जर्मनी वॉज अ पैचवर्क. उसमें से मेन किंग कौन था? प्रूवेशियन. प्रूवेशियन ये मेन किंग था. तो ये लोग ने प्रूवेशियन किंग को क्या बोला कि भाई तू रहे, बट अपन क्या करते, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल करते. इसने ना बोल दिया. इसने बाकी के जो एरिस्टोक्रेट्स थे या बाकी के जो रूलर्स थे, किंग्स थे, क्रोएशिया को छोड़ के उनको सबको साथ में लिया. मिलिट्री तो उसकी थी ही. वो लोगों ने इसके रिवोल्ट को दबा दिया. अब दबाने के बाद क्या हुआ कि किंग को पता चल गया कि आज रिवोल्ट हुआ है, बट ये एक नहीं है, ऐसे बार बार रिवोल्ट्स होते रहेंगे. इट विल बी द साइकिल ऑफ रिवोल्ट्स. तो हमें थोड़ी थोड़ी उनको आज़ादी देनी चाहिए. अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये यहाँ पे है, यहाँ पे. अभी ये लोगों ने हिस्ट्री, ये लोगों का गंदा लिखने का तरीका है. इस पैराग्राफ में हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे कि किंग का आर्मी आया, इस चर्च में घुसा और सब लोगों को डिसबैंड कर दिया. डिसबैंड मतलब डिस्पर्स कर दिया. कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की करने को बोला इसलिए. हाँ, डिसबैंड कर दिया. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लोगों ने सडनली नया इशू उठाया. वो लोगों को ये बोलना चाहिए ना, डिसबैंड किया ठीक है, बट इससे किंग डरा हुआ था. इससे किंग डरा हुआ था. और फिर किंग ने थोड़े थोड़े राइट्स वगैरह देना स्टार्ट किया. और अगर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं तो देखो कि अभी जर्मनी और इटली बन गया है. जर्मनी और इटली बन गया, मतलब ये पैचवर्क अभी प्रॉपर डिमार्केटेड बाउंड्रीज में आने वाला है. बराबर. तो वो लोगों को सीक्वेंस में जाना चाहिए था, बट वो लोगों ने नेक्स्ट पैराग्राफ क्या डाल दिया कि इशू ऑफ वुमन राइट्स. अब ये जो तुम लोग हो गया, हाँ जाओ मेरे को एक बार दिखा दो. पॉज कर रहे. चल मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये रीड करना.
इस पैराग्राफ में कहा था कि इस चर्च में आया किंग का आर्मी और भगा दिया, चलो भागो इधर से। बहुत तुम लोगों ने नेशन स्टेट किया, निकलो, काम हो गया तुम्हारा। In a German region, a large number of political associations whose members were middle-class professional businessmen and prosperous artisans came together in a city of Frankfurt and decided to vote for an all-general German National Assembly. Voting हो गया on 18 May 1848. 83 elected representatives marched in festive procession 831 to take their places in a Frankfurt Parliament, convened in a church of St. Paul. Convent मतलब call upon, तो मीटिंग उनकी कहाँ पे थी? सेंट पॉल चर्च में थी, फ्रैंकफर्ट में। तो फेस्टिव प्रोसेशन में फिर जोश से एकदम गए। प्रोसेशन मतलब बहुत बड़ा वो मिरवणुक रहता ना, मिरवणुक को क्या बोलते रे? नहीं रे, तुम्हारा जो अभी तुम्हारा अट्ठाई कोई करता है, फिर वो लोग वो उसको रथ पे वगैरह बिठाते और चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वरगुड़ा। वो तो फंक्शन है, सब लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं। हाँ, माला माला नहीं, सब लोग चलते, बारात जैसे रहता है ना, हाँ वैसे उसे प्रोसेशन कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, हाँ, तो एक बजाते विजाते जाते ना, तो वैसे वो लोग गए और मीटिंग हुआ वहाँ पे। उधर उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और फिर मोनार्की को बोला कि भाई तू रूल करेगा बट पार्लियामेंट के हिसाब से। मैं लाइन पढ़ता हूँ। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय द मोनार्क, मतलब हेड तो किंग रहेगा बट सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, वो राजा रहेगा बट सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। व्हेन द डेप्यूटीज मतलब मेंबर्स ऑफर्ड द क्राउन ऑन दोज टर्म्स, जब वो लोगों ने ये ऑफर दिया कि भाई इस ऐसा ऐसा होगा। अब किसको दिया देखो, फ्रेडरिक विलियम 44 किंग ऑफ क्रोएशिया। अभी तुम्हें क्लियर हुआ रहेगा कि सिर्फ ये किंग ऑफ क्रोएशिया को क्यों दिया। जर्मन तो पैचवर्क में था, से बाद में उसका सबसे मैक्सिमम से नंबर्स क्यों लगा दे? फ्राइड क्या मतलब उनका बेटा अभी वाटुलकर 1 मतलब मेरा फर्स्ट जनरेशन, वाटुलकर 2 सेकेंड, वाटुलकर 3 थर्ड, वाटुलकर 4 ऐसे। तो ये जो किंग था क्रोएशिया का, ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क। अभी अदर मोनार्क कहाँ से है ये भी तुम्हें पता चला, दूसरे पैचवर्क के जो मोनार्क्स थे। कितना कंफ्यूजिंग है देखा, ये तो समझेगा ही नहीं कि अगर पहले से एक्सप्लेन ना करो। जॉइंड अदर मोनार्क टू ओपोज द इलेक्टेड असेंबली। While the opposition of aristocrat and military becomes stronger, the social basis of parliament eroded. मतलब कि अभी एरिस्टोक्रेट्स और मिलिट्री सब लोग साथ में है, तो इनका जो बेस था नेशनल असेंबली का, ये थोड़ा कमज़ोर होने लगा। कमज़ोर होने की वजह दो तीन थी। सबसे पहली वजह क्या थी? एरिस्टोक्रेट्स के पास पावर थी और मिलिट्री पावर थी। सेकेंड क्या था, अभी ये लोगों ने जो डिमांड्स वगैरह रखी थी, इसमें कोई वर्कर क्लास, पीजेंट्स, पुअर, इनके कोई डिमांड्स ही नहीं थी। इनके भी तो प्रॉब्लम्स रखने थे ना उनको, बट इनके प्रॉब्लम्स ही नहीं रखे, तो ऑब्वियस है क्या वो लोग तेरे साथ में आएंगे? नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? अभी तू डिमांड क्या कर रहा है, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वो जो गरीब बेचारा 4 दिन से खाना नहीं खाया, उसका डिमांड क्या होगा? भाई पहले 2 रोटी दे, पहले खाना दे। वो देखते अपन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाना ना, आई विल बी विथ यू, बट वो बाद में देखते। बट तू मेरे खाने के लिए बोल ही नहीं रहे, तू पहले मेरा खाने का तो इंतजाम कर, फिर बाद में तेरा कॉन्स्टिट्यूशन और वो सब देखेंगे, रिपब्लिक वगैरह। ये तो 4 दिन से मैंने खाया ना, खाना नहीं खाया, तो फिर पहले मेरे को खाना तो दो। समझ में आ रहा है तुझे मैं क्या एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ? हाँ, इरोड मतलब अभी तेरा ये जो लोखंड है कोरोड हो जाता है, तो वैसे ही इरोड हो जाना मतलब घिस जाना। The parliament was dominated by the middle class, who resisted the demand of workers and artisans and consequently lost their support. तो उनका सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, उनकी डिमांड्स ही नहीं रखी है मिडिल क्लास के लोगों ने। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। चलो बहुत हो गया तुम्हारा नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, निकलो भी। समझ में आया? अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे जो लोग बैठे ना, असेंबली में आधे लोग होंगे ना पीजेंट्स और वो क्लास के। क्या
नहीं ना ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ देखना, लिंक करते जाओ लाइंस को। मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिशंस, सिर्फ आर्टिशंस नहीं, रिच आर्टिशंस केम टुगेदर इन सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। समझ में आया? अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो सब मेल्स है और ऊपर सब फीमेल्स है। अब ऊपर सब फीमेल्स क्यों है? दे आर जस्ट द ऑब्जर्वर, उनकी कोई राय नहीं ली जा रही है, कुछ नहीं, उनको ना ही वोटिंग राइट्स दे रहे। तो फीमेल लोगों का भी गुस्सा बढ़ने लगा, यार हम लोग तो इतना तेरे लिए रिवोल्ट कर रहे हैं, आ रहे जा रहे, ये कर रहे, घर पे इतना काम पड़ा है, 2 बाल्टी बर्तन धोना और वो सब है, फिर भी हम लोग यहाँ पे है तुम्हारे साथ, और हमारे लिए तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो दिस वॉज वन मोर रीज़न कि ये जो नीचे बैठे हुए लोग थे इनको भगाया किंग ने, क्योंकि इनका भी, फीमेल्स का भी सपोर्ट नहीं मिला, बराबर कि नहीं? क्योंकि ये लोग फीमेल से रिलेटेड कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ, मिडिल क्लास वाले थे, ठीक है, बट मिडिल क्लास में तो फीमेल्स भी आएगी ना, मेरी पत्नी भी तो आएगी, तो इन्होंने बट फीमेल्स के बारे में बोले नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू देखा, बाकी किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखा ही नहीं। हाँ, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल, तू फैन लगाना, तो एसी लगाना, गर्म नहीं हो रहा तुम्हें? लगाना यार, मैं बोलते रहता ना कंटिन्यू, कोई हीट डेवलप होगा ना। The issue of extending political right to women was a controversial one within the liberal movement. तो एक controversy का ही topic था, in which large number of women had participated actively over a years. और इस liberal movement में ये women ने बहुत actively participate किया था, but the issue of extending political right, इसके बारे में कोई बोल ही नहीं रहा। Women had formed their own political association, founded newspaper and taken part in political meetings and demonstration. Despite this, इसके बावजूद they were denied suffrage right during the election of assembly. इनके voting rights का हक उनको दिया ही नहीं था। When the Frankfurt Parliament convened in a church of St. Paul, women were admitted only as observers. वो बस उनका रूल क्या था? They were only as observers to stand in a visitors gallery. और ये जो ऊपर बैठे ना, इसे visitors gallery बोलते हैं। समझ में आया? अब जो है, ये जो मैं बोल रहा था कि जो वहाँ के राजा महाराजा थे उनको आइडिया आ गई कि अभी ये जो रिवॉल्यूशन का साइकिल था, दिस वाज द फर्स्ट राउंड, ऐसे बहुत राउंड्स घूमने हैं। तो उन लोग ने क्या सोचा कि अभी कैसे ना कि अभी मेरे को पता चल गया था कि अभी मैं हारने वाला हूँ, मेरे को पता चल गया भाई इधर से खली आ रहा है, पता है कि वो मेरे को मारने वाला है, वो मारने के पहले भाई माफ़ कर दे, तू ग्रेट, तू शाना, बराबर के नहीं? उसका एक पड़ेगा, इज्जत तो जाएगा ही, इज्जत तो जाएगा, ऊपर से लगेगा वो अलग चीज़। तो राजा को पता चल गया कि इज्जत जाने से अच्छा है कि मैं पहले से इनको लिबरल राइट्स दे दूँ। तो वो लोग भी क्या सोचेंगे, हमारा राजा अच्छा है, ये है वो है, बराबर के नहीं? तो उसकी इच्छा नहीं थी देने की, बट उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि रिवॉल्यूशन अभी और ज़्यादा तेज़ हो रहा था। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट, हम लोगों ने माना कि वो लोगों ने सप्रेस किया इस मूवमेंट को इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, मतलब पर जो पहले का सिस्टम था वो नहीं रहेगा, उनको आइडिया आ गया। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेशन could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. Hence, in year after 1848, the autocratic monarch of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe. मतलब फ्रांस ब्रिटेन में तो हो ही गया था, फ्रांस में हम लोगों ने देखा था ना, ब्रिटेन तो नेशन स्टेट पहले से ही था, फ्रांस में भी बन गया था, बट सेंट्रल और ईस्टर्न में अभी भी क्या था, ऑटोक्रेटिक रूलर था। अभी वो लोगों ने थोड़ा छूट देना स्टार्ट किया। द सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वेर एबॉलिश्ड। तो सर्वडम और बॉन्डेड लेबर मतलब ज़बरदस्ती काम कराते थे ना फील्ड्स में, ये और सर्वडम सिस्टम कैंसिल कर दिया। बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनेंट एंड इन रशिया, हैब्सबर्ग और रशिया में ये दो चीज़ें की वो लोग। डोमिनेंस मतलब उनका किंगडम था, डोमिनेंट मतलब किंगडम। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867. तो हैब्सबर्ग के रूलर थे, उन्होंने भी हंगेरियन को क्या दिया, थोड़ा ऑटोनॉमी दिया। ऑटोनॉमी मतलब
तो हंगेरी में अभी उनका सेल्फ रूल होगा, हैब्सबर्ग रूल नहीं करेगा। किंगडम्स डेमोक्रेसी तो बंद कर दो वीडियो। क्या मतलब डेमोक्रेसी हो गया ना। डेमोक्रेसी टाइप बोल सकते हैं, अपने को पता